नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया के सिलेबस के बारे में। हमें सेमेस्टर 1 में SEC के अंतर्गत हमें डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, तो आज हम लोग उसका सिलेबस का चर्चा करते हैं। ये कोर्स जो है क्यों बनाया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि हम डिजिटल एजुकेशन को बेहतर तरीके से समझ सके, खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मेन पर्पस है स्टूडेंट को डिजिटल एजुकेशन के की कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना, ताकि हम समझ पाए कि डिजिटल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इंडिया में कितना बड़ा है। आज के समय में हमारा पूरा देश एक डिजिटल रेवोल्यूशन से गुजर रहा है, हर जगह एक्सपांडिंग डिजिटल नेटवर्क से, और हम अपनी डे टू डे लाइफ में उन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। इस कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट एम है कि स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, कैसे इंडिया का डेवलपमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है और इसका फ्यूचर पे क्या इम्पेक्ट होगा। जब हम लोग इसमें जो 4 यूनिट हमें दिया गया है अपने यूनिवर्सिटी के तरफ से, जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप डिजिटल एजुकेशन का मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। फिर आप अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनकी यूटिलिटी और एप्लीकेशन पर फोकस कर पाएंगे। आपको भारत में अवेलेबल डिफरेंट टूल्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन का एक्सपोजर मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि ई लर्निंग का डिजिटल इंडिया के चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है। और लास्ट है जो है, आप सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन समझ पाएंगे जो कि डिजिटल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। इस कोर्स का ओवरऑल पर्पस सिंपल है, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना ही नहीं, बाकी उसके इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें यूनिट 1 से यूनिट 4 तक कौन कौन से पॉइंट्स पे और कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है और हमें क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के पर्पस से भी और हमारी खुद की ग्रोथ के पर्पस से भी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने वाले हैं कि हिंदी में पहला जो यूनिट है वो है डिजिटल शिक्षा का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। इसके अंतर्गत हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है। पहला, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, यानी कि डिजिटल प्रणालियों का अर्थ और विकास। फिर हमें पढ़ना है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व। फिर आता है हमारा डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, यानी कि इसके लाभ और हानियाँ क्या है, और डिजिटल शिक्षा और हमारी जो ट्रेडिशनल शिक्षा यानी पारंपरिक शिक्षा चली आ जा रही है, दोनों के बीच हम डिफरेंस को भी देखने वाले हैं। यूनिट 2 जो है वो हमारा फोकस करता है डिजिटल एजुकेशन टूल्स के बारे। पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और उसके उपकरण क्या क्या है, जिसमें आ जाएगा 2 तरह के इंटरेक्टिव टूल्स और क्रिएटिव टूल्स। इंटरेक्टिव टूल्स में हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम और लिंक्डइन। और क्रिएटिव टूल्स में आता है गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल फॉर्म्स और यूट्यूब। यूनिट 2 में हमें इतना ही देखना है। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 में हमें क्या क्या देखना है। यूनिट 3 में हमें देखना है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी डिजिटल एजुकेशन जो है उसको इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला जो है वो देखना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी सरकार जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पहल कर रही है, जिसमें सबसे पहला वेबसाइट है वो है हमारा स्वयं ऐप। फिर आता है ई पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में NDL इंडिया कहा जाता है। फिर आता है हमारा डिजी लॉकर, और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमें देखना है कि एडवांटेज एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इसके लाभ और हानि क्या है और इसमें क्या क्या चुनौतियां आएगी डिजिटल एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, उसमें हमें देखना है ई गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब होता है सरकार, और जहाँ पे जिस चीज़ पे ई लग जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई सरकार। तो देखते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। सबसे पहला हमें वही पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि ई गवर्नेंस क्या है इसके बारे में हमें जानना है। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के कितने तरह के होते हैं। ये जो है 4 तरह के होते हैं।
पहला है G2G यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मतलब है सरकार टू नागरिक। दूसरा है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार से कर्मचारी। G2B गवर्नमेंट टू व्यवसाय यानी सरकार से व्यवसाय तक। और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नर यानी सरकार से सरकार। और लास्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है ई गवर्नेंस इन झारखंड, यानी झारखंड में ई शासन की क्या व्यवस्था है। चलिए, आपको सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है इसकी फुल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। चलिए, आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें। चलिए, बाय बाय। आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।